8 दिवसीय राष्ट्रकथा की तैयारियां पूरी। ब्रजभूषण शरण स्वयं पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां नंदिनी निकेतन में 1 जनवरी से होने वाले 8 दिवसीय राष्ट्रकथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शेष कार्यों को अंतिम चरण में तेजी से पूरा किया जा रहा है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वयं नंदिनी निकेतन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस राष्ट्रकथा के लिए नवाबगंज से अयोध्या तक 28 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों का नाम महाराजा दिलीप, राजा अज, भगवान परशुराम जैसे रघुकुल परंपरा के महापुरुषों के साथ साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की वंश परंपरा से जुड़े लोगों के नाम पर रखा गया है। कथा स्थल पर 42 महंतों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनके द्वारा इस कथा का उद्घाटन किया जाएगा। यह राष्ट्रकथा सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज द्वारा 1 जनवरी से 8 जनवरी तक नंदिनी निकेतन परिसर में होगी। आयोजकों के अनुसार प्रतिदिन 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े जर्मन हैंगर टेंट लगाए गए हैं और ठंड से बचाव के लिए गैस हीटर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स भी व्यवस्था संभालने में सहयोग करेंगे। जो लोग कथा स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सोशल मीडिया माध्यमों से कथा का ऑनलाइन प्रसारण करवाएंगे। भोजन व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई है। कथा में आने वाले भक्तों को पनीर या अन्य सब्जियां नहीं परोसी जाएंगी, बल्कि उन्हें सरसों का साग, सगपैता और निमोना दिया जाएगा। प्रतिदिन 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को भोजन की कमी ना हो और सभी को कथा का प्रसाद मिल सके। कथा शुरू होने से पहले ही सगपैता का वितरण भी शुरू हो गया है। लखनऊ से बाय कार काफिला अयोध्या होते हुए नंदिनी नगर पहुंचे। जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। गाड़ियों के काफिले में चल रहे सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह व विधायक प्रतीक भूषण सिंह साथ में चल रहे थे। कथा की तैयारी को लेकर सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। और ये नंदिनी नगर के प्रांगण में लाखों छात्रों के लिए वो तो उपस्थित रहेंगे, परंतु डिजिटल मीडिया के माध्यम से करोड़ों छात्र केवल भारत के ही नहीं, चाहे वो यूएस के हों या यूरोपियन कंट्री के हों, कनाडा में तो बड़ा सा एलईडी लग रहा है, जहाँ पर हजारों छात्र बैठकर देखेंगे, वहाँ पर भी। तो ये पूरे विश्व की ऐसी पहली कथा बनने जा रही है जो ज्ञान, विज्ञान, सनातन और राष्ट्र, इन चारों में आखिर संबंध क्या है, विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है, स्टूडेंट्स वास्तव में राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं या केवल अपने जॉब का निर्माण करेंगे, इन सब व्यापक विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और ये राष्ट्र कथा, आपने राम कथा सुनी, हनुमान कथा सुनी, श्रीमद् भागवत कथा सुनी, परंतु राष्ट्र कथा, राष्ट्र के तमाम वो बुद्धिजीवी और श्रेष्ठ जन कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि पहली बार ऐसी चिंतन कहाँ से आई कि राष्ट्र कथा भारत में हो रहा है। तो यह एक अनोखा अनुभव होगा और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के नव निर्माण की गाथा यहाँ से लिखी जाएगी। कैसा लगा? 3 डोम पंडाल के लगाए गए हैं। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल लगा है और 50 से 60 हज़ार कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिसमें लोग बैठ करके कथा सुनेंगे। लोगों के ये भी देखा गया है कि बगल में जमीन पे बैठकर सोफा से बैठकर उधर की भी कोई सुनी। ये तो श्रद्धा है। कोई भक्त अगर किसी का जमीन पे बैठ करके कथा सुनना चाहता है तो जमीन पे बैठ के सुने, वहाँ से उसको आनंद मिलेगा। कुर्सी पे बैठ के सुनना चाहता है, कुर्सी पे है। लेकिन हमको लगता है कि 60 हज़ार लोग एक साथ कुर्सी पे बैठ करके यहाँ कथा सुनने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये कथा को लेकर तैयारियाँ क्या पूरी हो चुकी हैं? अब आप खुद देखे होंगे, आए होंगे, पूरा विजुअल बनाए होंगे, उधर मंदिर भी गए होंगे, इस कैंपस को भी देखा होगा और इतना भव्य आयोजन हो रहा है, ये आपको खुद देख करके लग रहा होगा कि तैयारियां पूरी है। संख्या में आने का अनुमान है कथा में? अब मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख आदमी पर डे 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक यहाँ रहेगा। ये भंडारे का क्या व्यवस्था है? भंडारे की पूरी विधिवत व्यवस्था है और बिल्कुल देसी अंदाज में भंडारे की व्यवस्था है। बथुए की बड़ी चर्चा चल रही है। बथुए की चर्चा नहीं, पूरे जितने भी आइटम खाने को मिलेंगे वो सब देसी मिलेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री जो बनाने में उपयोग हो रही है वो नेताजी के ऑर्गेनिक खेती से उपलब्ध की गई है।
वहाँ की है। एक साथ कितने लोग भोजन कर सकते हैं? जितने यहाँ आएंगे, सुबह से लेकर के देर रात तक भंडारा चलेगा। जितने लोग आएंगे सबको भोजन करेंगे। जो संख्या मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी अतिरिक्त लोग आएंगे और भोजन करेंगे। कथा कल से शुरुआत, कल उद्घाटन है। विधिवत कथा परसों से शुरू होगी 2 तारीख से। कल एक भव्य उद्घाटन होगा इसका। गुरुजी आज आ रहे हैं और कल इसका उद्घाटन होगा। देखिए जगह जगह द्वार बनाए गए हैं और जो द्वार बने हैं किसी जो है भगवान के नाम से द्वार बने। ये द्वार का महत्व है। सनातन संस्कृति क्या थी, ये महाराजा दिलीप से लेकर के भगवान श्री राम तक, ये 18 पीढ़ी का द्वार। इसमें 18 राजा थे अयोध्या में। दिलीप से और भगवान श्री राम तक सबके नाम के द्वार बनाए गए हैं। उसके अलावा हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे विश्वामित्र हैं, महाकवि तुलसीदास हैं, और इस देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना योगदान दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे महापुरुष, चाहे वो महाराजा बलभद्र सिंह हो, चाहे राजा देवी बकत सिंह हो, इन सब के नाम पे स्मृति द्वार बनाया गया है। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि आंदोलन के जो पूज्य संत हैं उनको भी स्मृति द्वार के रूप में यहाँ सम्मानित किया गया है। कल इस कथा में बाहर से कौन लोग और आ रहे हैं? अब इतना निमंत्रण बढ़ चुका है, लगभग 5 लाख कार्ड बटे हुए हैं। इसलिए ये कह पाना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये जब आप कल रहेंगे और 8 दिन आप रहेंगे तो आप खुद अपने कैमरे में कैद करेंगे कि कितनी महान विभूतियाँ गुरु जी की कथा सुनने के लिए नंदिनी नगर पधार रही हैं।